देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया, यूपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू है शामिल। और साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस यूपी टीम को धन्यवाद देता हूं और कहा कि इस ऐतिहासिक अधिवेशन को सफल बनाए हैं। आज 140वें वर्षगांठ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे और कांग्रेस की बैठक जो गंभीर मुद्दों को लेकर हुई है उस पर चर्चा की गई है और साथ ही इसका सीधा असर देश और देश की ग्रामीण लोगों पर पड़ रहा है। गया है और बहुत अहम बात देखिए, आज कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस है। हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव और बहुत ही पावन दिन आज है। हाल ही में कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जहां पे मनरेगा SIR इस देश में हो रही जिस प्रकार की संविधान को और लोकतंत्र को कमजोर करने की जो साजिश चल रही है, उस पर बहुत ही विस्तार से गंभीरता से चर्चा के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आने वाले 100 दिनों में 30 से भी ज्यादा महापंचायतें, जिसे आप रैली कह सकते हैं, महापंचायतों का आयोजन होगा, जो संविधान संवाद के माध्यम से विभिन्न मुद्दे जो हैं, चाहे वो मनरेगा से जुड़े हुए हों, देश के SIR से जुड़े हुए हों, चाहे महंगाई से जुड़े हुए हों, बेरोजगारी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हों, या हमारी महिला शक्ति पर हो रहे अत्याचार से जुड़े हों, इन सभी मुद्दों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व का भी इसमें मार्गदर्शन होगा। प्रदेश के जितने भी शीर्ष नेतृत्व, हमारे सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, ये सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और प्रदेश के अंदर में पिछले इन दिनों में जो संगठन सशक्तिकरण के माध्यम से, संगठन सृजन के माध्यम से जो एक मजबूत संगठन का निर्माण हुआ है, यहाँ पर हमारे प्रमुख संगठन और साथ साथ हमारे सभी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट, सेल, प्रकोष्ठ की जो मजबूतीकरण हुआ है, उनके सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाएगा और उसका भी पार्टिसिपेशन होगा। इस कार्यक्रम में इन 100 दिनों में हमारा लक्ष्य है कि पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिन्हें अलग अलग विशेष समुदाय को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया है, वो अपने विचारों के साथ में प्रशिक्षण उन्हें दिया जाए, ताकि उन विचारों को लेकर माननीय राहुल गांधी जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व कांग्रेस को और मजबूती दें। और उत्तर प्रदेश की जनता ने जो विश्वास 2024 के लोकसभा चुनाव में जो आशीर्वाद कांग्रेस को, माननीय राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को दिया है, उस विश्वास को सही साबित करते हुए 2026 और 27 की चुनावी रणनीति में सफलता। हाई तौर पर जो है वोट काट दिए गए हैं। जनता जो इस बात से बेबस है और ये कहा जा रहा है कि ये लोग बाहर से, अभी तक के ये बाहर के थे, ऐसे भी जो है उनके देश को बहुत ही निराश है उन लोग। देखिए, SIR ये प्रक्रिया ही अपने आप में मात्र भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जीत दिलाने के लिए एक दिया हुआ कार्यक्रम है। 16 करोड़ से ज्यादा मतदाता, अगर आपको लगता है कि एक महीने के अंदर घर घर जाकर 16 करोड़ घरों में जाकर और BLO इसे पूर्ण कर सकते हैं, रियल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, असंभव है। तो आप भी जानते हैं, पूर्व नियोजित साजिश के तहत जो नाम कम किए गए हैं, ये पहले से पूर्व नियोजित लिस्ट बनी हुई है, जिसके ऊपर में कांग्रेस का संगठन और हमारे अन्य भी मित्रगण से मेरी अपील है कि इसमें पूरी सख्ती के साथ, ईमानदारी के साथ जो लिस्ट जाहिर की है, जिनके नाम कटे हैं, उन पर किसी पर अन्याय ना हो। मत देने का अधिकार जो प्रदेश के संविधान ने दिया है, उस अधिकार की प्राप्ति के लिए कांग्रेस आखिरी दम तक। मायावती जी की बात कही जा रही है क्या? देखिए, मुझसे प्रश्न पूछा गया कि इंडिया गठबंधन में मायावती जी का क्या रोल है, क्या वो अगर आती हैं तो आप शामिल करेंगे? मैं तो कोई नहीं। बहन जी अपने आप में एक परिपक्व नेत्री हैं, जिनके ऊपर में एक विशेष समुदाय का विशेष आस्था भी उनके ऊपर में है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान के ऊपर में जब इतनी बड़ी पूरी साजिश चल रही है, और उसी को जोड़ते हुए अब इस मनरेगा के माध्यम से जो फंड है, उस फंड को बाद में खैराती रूप से लोगों को 10,000, 15,000, 20,000 इस प्रकार से उनके अकाउंट में चुनाव के टाइम पे
हटा दिया जाए? क्या आपको लगता है कि इससे लोकतंत्र बचेगा? क्या आपको लगता है कि इससे वाकई में जो सबसे बड़ा ताकत आज हर घर में सबसे बड़ी मनरेगा की ताकत ये थी कि घर में हमारे मातृशक्ति का, हमारी माताओं को, बहनों का एक बहुत बड़ा सम्मान घरों में बढ़ा था, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं मनरेगा में ज्यादा से ज्यादा विकास करने के और उनके पास में ये आर्थिक अर्न करने की, कमाने की शक्ति थी और उनका सम्मान करने एक सम्मान तरीके से उनका जीवन को मिली हुआ। आज फिर से वो सिर्फ खैराती स्तर पर 5 साल में एक बार दे दिया जाएगा, जिसके आधार पर सरकारें चोरी कर ली जाएंगी, वोटों को चोरी कर दिया जाएगा और लोकतंत्र, चुनाव प्रणाली, संविधान को ताकत कर दिया जाएगा। तो ये साजिश है पूरे देश के अंदर, जिसको लेकर 30 मजबूत रैलियां पूरे प्रदेश में हम करेंगे। रैलियां से ज्यादा भी होंगी, 30 मजबूत रैलियां जहां पर संविधान संवाद के बैनर के तहत वोट चोरी, मनरेगा, SIR और इस प्रकार के अन्य विभिन्न मुद्दों को लेकर, किसानों को लेकर, हमारे बुजुर्गों के मुद्दों को लेकर, हमारे बेरोजगारी को लेकर, इन मुद्दों पर संघर्ष कर आगे की संघर्ष के बाद आप ये जो रैलियां है किसी देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के धन्यवाद रैली के रूप में आप समझ सकते हैं कि जो संवाद लेकर जो है बात, तो इस देश के में इस संवाद के माध्यम से ही, संविधान के सम्मान के माध्यम से ही धन्यवाद भी इस प्रदेश की जनता का, धन्यवाद उनके समर्थन के लिए और साथ ही साथ आने वाली जो चुनौतियां हैं उनके लिए भी उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग, उनकी मदद भी मांगने का कार्य। सर, इंडिया गठबंधन में आपने कहा मायावती जी का स्वागत है, कुछ बात हुई क्या? देखिए, इंडिया गठबंधन में समय समय पर मुझे एक प्रश्न पूछा जाता है, आदरणीय बहन जी को, आदरणीय मायावती जी को, इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में भी जिस प्रकार से देश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उन सब चीज को चलते हुए उस समय भी उनसे हम अपेक्षा कर रहे हैं कि उनका सहयोग मिले, वो जब भी आना चाहें उनका बहुत सभी भाइयों को बहुत धन्यवाद। आप सबसे आग्रह है यहाँ पे सोलबाहर और IT आज सेलिब्रेशन है 140 वर्ष का, साथ में आप सब लोग आमंत्रित हैं थोड़े वाले हाल में सब लोग सभी भाइयों चाहे कार्यकर्ता बंधु सबसे आग्रह है कि आप लोग वहाँ पे चलें और जो भी वार्ता होगी वहाँ बैठ के बात करें। धन्यवाद। इमरजेंसी में जिस प्रकार से कार्य करना पड़ा और रात दिन जिस प्रकार से पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कोऑर्डिनेशन सेंटर ने काम किया और हमारे कोऑर्डिनेटर समन्वय को जो काम किया, उसके चलते हुए एक विश्वास हमको है कि 2047 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदमुक्त करने के लिए उखाड़ फेंकी उस समय की रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में अगर आवश्यकता पड़ी तो सभी अन्य संगठनों को भी साथ में जोड़कर हम पूरे विश्वास के साथ 2047 के चुनाव में भाग लेंगे और इसके लिए इन 403 विधानसभाओं में तकरीबन 1500 से ज्यादा समन्वयकों को जो कार्य कर रहे हैं इस SIR के माध्यम से, जो एक बेहतर उम्मीदवारों के रूप में एमर्ज हो रहे हैं, उनका भी सम्मान करते हुए नेतृत्व निर्णय लेगा कि अच्छे सभी समाज लोगों को जोड़कर हम मजबूरी के साथ, पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सभी ताकतों को एक साथ लेकर हम उनका डटकर मुकाबला। आज के इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि वोट चोरी के पिछले दिनों रामलीला मैदान जो सफलता प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से सहयोग किया उन्हें बधाई देना चाहूँगा, सभी जिलाध्यक्षों को, पदाधिकारियों को। यह वोट चोरी भी एक मुद्दा रहेगा इन संविधान संवाद के इन बड़ी बड़ी रैलियों जो प्रमुख मुद्दे होंगे, उसमें एक होगा मनरेगा, एक होगा SIR, एक होगा वोट चोरी, जहाँ पर चुनाव आयोग के खिलाफ खुलकर लोगों में जनजागृति हम पैदा करेंगे और साथ ही साथ जिस प्रकार से इस संविधान संवाद इसका प्रमुख इसका मुखड़ा होगा, जिसके तहत महापंचायतों का आयोजन किया जाएगा।
अब मैं संक्षिप्त में इतना बता दूं, जिसकी विशेष रूप से अलग से घोषणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से मनरेगा को लेकर जो 5 फरवरी से कार्यक्रम होने जा रहे हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदेश कांग्रेस, लेकिन मैं बता दूं कि जो निर्णय होता है 5 फरवरी से अगले 40 दिन हर जिला स्तर पर, हर पंचायत स्तर पर चौपालें आयोजित की जाएंगी और उसके साथ साथ इसका महासमापन एक महापंचायत के रूप में मनरेगा के लिए विशेष रूप से एक आयोजन महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सम्मानीय नेतृत्व विशेष रूप से उपस्थित है। इन बड़े बड़े महापंचायत और पहलू की तारीखें हम सुनिश्चित कर चुके हैं। कुछ तारीखों के बावजूद के साथ में माननीय नेतृत्व आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय प्रियंका जी और आदरणीय राहुल जी के सामने इन तारीखों पर जहां जहां पर अपने व्यस्त कार्यक्रमों के अलावा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में उपस्थित हो सके, वहां पर उनकी भी उपस्थिति रहेगी, उनका भी प्रमुख। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।